तेरे पति के शव को कोई खा जाएगा। ना ना, बढ़ के पेड़ के नीचे छोड़कर आए। क्या चाहिए तुझको? क्या दूं मैं तुझको? कुछ मांग ले मुझसे। सावित्री कहती है, क्या दोगे आप? मेरे पति के प्राण दे दो बस वापिस, और कुछ नहीं चाहिए। बट सावित्री की अमावस्या के दिन किसी एक माता ने सीहोर आश्रम पर एक मैसेज भेजा, और उस मैसेज में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, हम भी तो पति की इतना मानते हैं, पति का सम्मान करते हैं, पति को आदर देते हैं, तो हम भी सावित्री की गिनती में आते कि नहीं आते? तो सीओर से मैसेज आया कि गुरुजी वो ऐसा ऐसा पूछा गया है, आप बताओ क्या कहना है। हमने कहा कह दो, जब बट सावित्री आती है तभी तुम पति को प्रणाम करती हो, जब दिवाली आती है तब पति को प्रणाम करती हो, जब करवा चौथ आती है तभी चलनी में मुंह देखती हो, बाकी के समय तो तुम जूड़ा बांध के ऐसी बोलती हो कि पति थर थर कांपता है। केवल एक करवा चौथ का दिन ऐसा होता है कि चलनी में पति का मुंह देखती हो। तुम चलनी में पति का मुंह देखती हो, और पति तुम्हारे गले में जो मंगल सूत्र टंगा है उसको देखता है, क्योंकि उसको मालूम है 6 महीने से पीछे पकड़ कर बैठी थी, मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। मेरा पहला करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मंगल सूत्र दिला देना। बेचारे ने ना जाने कहां कहां से कर्जा कर कर इतना बड़ा मंगल सूत्र दिलाया, लाल लाल मोती और इतना बड़ा पेंडिल लटक रहा। तुम चलनी में मुंह देख रही, वो तुम्हारा मंगल सूत्र देख रहा 80,000 का है। 80,000। सोलह श्रृंगार में नारी के हाथ की चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, चूड़ी की डिजाइन अलग हो सकती है, चूड़ी अलग हो सकती है, चूड़ी महंगी सस्ती हो सकती है, मंगलसूत्र की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, पांव की बिछुड़ी की कीमत ऊंची नीची हो सकती है, कान के कुंडल की कीमत ऊंची नीची हो सकती है। तुम्हारे शरीर पर जितने जितने 16 श्रृंगार हैं उसकी कीमत ऊंची नीची हो सकती है। केवल मंगलसूत्र की डिजाइन बदल सकती है, नाक की लौंग की डिजाइन बदल सकती है, कान के बुंदे की डिजाइन बदल सकती है, हाथ की चूड़ी की डिजाइन बदल सकती है, पांव की पायल की डिजाइन बदल सकती है। केवल नारी के 16 श्रृंगार में एक श्रृंगार ऐसा है जिसकी कीमत जो पहले थी वही कीमत आज तक है, और उसकी डिजाइन आज तक नहीं बदली। वो मांग का सिंदूर है, एक जैसी डिजाइन है और एक जैसी कीमत है। सारे श्रृंगार की कीमत अलग अलग है। तुम्हारे हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, पड़ोसन के हाथ की चूड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के साड़ी की कीमत अलग होगी, किसी के जूड़े की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, गजरे की कीमत अलग होगी, पायल बिछुड़ी की कीमत अलग होगी, पर मांग में जो सिंदूर डाला जाता है वो एक कीमत का होता है, एक डिजाइन का होता है और एक जैसा होता है, और वो सबसे भारी होता है। सावित्री यमराज से कह रही है मेरे पति को छोड़ दो। यमराज कह रहा है सावित्री तेरा पति मर चुका है, मांग के सिंदूर को पोंछ दे। सावित्री कहती है पूरा श्रृंगार उतार दूंगी पर मांग का सिंदूर नहीं पूछने दूंगी। तब यमराज ने कहा जब तक तू मेरे मांग का अपनी मांग का सिंदूर नहीं उतारती तब तक तू मेरे पास नहीं आ सकती। भगवान यमराज से सावित्री ने कह दिया मैं भी तुझे वचन देती हूं यमराज, मेरी मांग में जब तक सिंदूर है, जैसे सीता ने लाइन लक्ष्मण जी ने लाइन खींच दी थी और सीता पार नहीं जा सकती थी, मैं भी तुझे वचन देती हूं जब तक नारी की मांग में सिंदूर है तब तक तू उसके पति को उसके सामने लेकर नहीं जा सकता। यह भी मैं तुझे कह देती हूं। यमराज भैंसे पर सवार होकर
सत्यवान को लेकर जा रहा था। सावित्री से वचन पर वचन चल रहे थे। यमराज यमलोक में प्रवेश करने लगा। मांग के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर सावित्री ने केवल हाथ में लेकर अपनी बिंदी पर जो लगाया, सत्यवान को लेकर यमराज अंदर नहीं जा पाया। बाहर खड़े होकर कहता है, मांग ले, मैं तुझे एक वचन नहीं, तू बोले तो मैं 2 वचन दे देता हूं, तू बोले तो मैं 3 वचन दे देता हूं, तू मांग क्या चाहिए। तब सावित्री ने कहा, देना चाहते हो? हाँ। अब यमराज को लगा कि लालच में पड़ गई सावित्री। तब कहा, पहला वचन दीजिए, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्र वापिस आ जाएं। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरा वचन दीजिए, मेरे सास ससुर अपने पोता पोती का मुख देखें। यमराज ने कह दिया, तथास्तु। जाओ। यमराज जाने लगे, फिर आग जलने लगी। कहने लगे, अब मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूं। सावित्री कहती है, तुमने वर दिया है, मेरे सास ससुर पोता पोती का मुख देखें, उनके बेटे को तुम ले जाओगे तो पोता पोती कहां से होगा, छोड़कर जाओ। सावित्री है, पति को वापिस लेकर आ गए। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण कर। उन्होंने तन पर उपटन लगाया। उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सब ने सुनी है। गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपटन निकाला, पुतला बनाया। सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहां वहां, रोडों पर, दुकानों पर, जहां जहां तुम बैठे हो छांव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कर रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे इसमें? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव को? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए?